तो हमने आपको ये पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जब बेटे की राजनीति में एंट्री हो तो एंट्री धमाकेदार होनी चाहिए, यानी कि आए चुनावी मैदान में, विधानसभा चुनाव लड़े और जीते और विधायक बन जाए और उसके बाद कोई मंत्रालय दे दिया जाए और या फिर लोगों के डिमांड पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दी जाए। ये तमाम चीजें सोचकर नीतीश कुमार चल रहे हैं और अब ये तय हो चुका है कि हरनौत विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। ये पहले ही हमने आपको आंकड़े के तहत समझा दिया था कि कैसे नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो हरनौत से अपने बेटे को चुनाव लड़ाएं, क्योंकि वहां पर कुर्मियों की संख्या सबसे अधिक है, धानुक की संख्या अधिक है और धानुक के लिए वो काम भी कर रहे हैं। ललन महतो को विधान परिषद भेजने का निर्णय नीतीश कुमार का यूं ही निर्णय नहीं है। ये निर्णय इसलिए भी था कि हरनौत में धानुक की संख्या सबसे अधिक है, कुर्मी धानुक की संख्या है और कुर्मी तो नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दे देंगे, लेकिन धानुक इधर उधर ना जाए, इसके लिए ललन महतो को नीतीश कुमार विधान परिषद भेजने का फैसला लेते हैं और ये फैसला बड़ी रणनीति के तहत ली जाती है। और अब देखिए, नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री होगी और वो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हरनौत से लड़ेंगे और इसके लिए पार्टी सर्वे शुरू हो चुका है। पार्टी जो है अपने स्तर पर हरनौत में सर्वे करवा रही है कि हरनौत विधानसभा सीट से एक बार पूछा जाए, एक बार ये प्रयास किया जाए कि अगर निशांत को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा तो परिणाम क्या होगा। लोगों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास जेडीयू कर रही है। पार्टी सर्वे शुरू हो चुका है और इस पार्टी सर्वे में यह पता किया जा रहा है कि निशांत जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो प्रतिक्रिया लोगों की क्या है, क्या लोग उन्हें वोट करेंगे, क्या लोग निशांत को जानते हैं। ये तमाम तरह की बातों को जानने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब लालू प्रसाद यादव अपने बेटों की राजनीति में एंट्री करा रहे थे तब उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि कौन ऐसा विधानसभा सीट है जहां से बेटों को चुनाव लड़ाएंगे तो वो चुनाव जीत जाएंगे। पूरे बिहार में 2 विधानसभा सीट का चयन हुआ था, एक महुआ जो बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के लिए चुना गया और दूसरा राघोपुर, जिस राघोपुर से राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी। उस सीट से तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ाया गया। तेजस्वी यादव उस सीट से दूसरी बार विधायक बने हैं। पहली बार विधायक बने तो उप मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार भी विधायक बने तो उप मुख्यमंत्री बने, हालांकि कुछ ही समय के लिए बने हैं, एक बार 17 महीने और एक बार भी वो 13 महीने। तो ये इनका कार्यकाल रहा है। तो इस तरह नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि जब बेटे की राजनीति में एंट्री हो तो एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि लोग कहे कि बेटा आया जब नीतीश कुमार का तो पराजित नहीं हुआ, विजयी हुआ। पराजित अगर हो जाएगा कोई राजनीतिक दल का नेता तो लोगों की मानसिकता बन जाती है कि भैया ये तो चुनावी मैदान में उतरते हैं, चुनाव हार जाते हैं। जैसे मीसा भारती को लेकर, मीसा भारती लड़ती रही, चुनाव हारती गई, लड़ी हारी फिर जीती, लेकिन लोगों की मानसिकता बन गई थी कि हारे हुए कैंडिडेट पर क्यों बार बार दांव लगा रहे हैं लालू यादव, क्यों बार बार उनको टिकट दे रहे हैं, क्यों बार बार चाहते हैं कि अपनी बेटी को स्थापित करें। लेकिन मीसा भारती भी इस जिद पर थी कि चुनाव जीत कर रहेंगे और वो चुनाव जीत गई। लेकिन लोगों की मानसिकता लालू प्रसाद यादव ने नहीं बदली। चुनाव जीतने के बाद लोगों की मानसिकता बदलती। तो कोई भी नेता नहीं चाहता कि उसका बेटा चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव हार जाए, क्योंकि पहली बार जब नीतीश कुमार चुनावी मैदान में 1977 में उतरे थे तो चुनाव हार गए थे। फिर नीतीश कुमार की एंट्री 1985 में हुई। 1985 में जब वो चुनाव लड़े तो चुनाव जीत गए। फिर 90 में वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। 1995 में वो चुनाव लड़ते हैं और ये चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव रहता है, क्योंकि उसके बाद वो हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं लोकसभा चुनाव लड़ने। लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं और केंद्र में रेल मंत्री बनते हैं और उसके बाद
जब 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार आती है तो नीतीश कुमार को एमएलसी बनाकर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन अब नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उनके बेटे की राजनीति में एंट्री हो और वो विधानसभा चुनाव लड़े। जब जनता उन्हें चुनकर भेजेगी तब ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर क्या करना है। हालांकि नीतीश कुमार ने अभी किसी भी मंच से ये नहीं कहा कि हम अपने बेटे को राजनीति में ला रहे हैं। नीतीश कुमार के रिश्तेदार, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के तमाम नेता ये चाहते हैं कि उनके बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो, ताकि एक राजनीतिक विरासत जो नीतीश कुमार के पास है वो उनके बेटे को मिले। हालांकि नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे शुरू से, और आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार के घर का कोई भी सदस्य आपको कहीं नहीं मिलेगा ये कहते हुए कि हम नीतीश कुमार के ये रिश्तेदार हैं, हम नीतीश कुमार के वो रिश्तेदार हैं, नीतीश कुमार हमको हमारे रिश्ते में ये लगते हैं, हमारा ये काम कर दो, वो काम कर दो। ये आपने कहीं नहीं सुना होगा। ये आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगते आए हैं कि लालू प्रसाद यादव के भगने ने या फिर लालू प्रसाद यादव के भाई के बेटे ने किसी को पीट दिया, किसी से फिरौती मांग ली, लेकिन नीतीश कुमार पे आरोप नहीं लगे। और अब नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री पर चर्चा खूब हो रही है। तेजस्वी यादव ने भी न्योता दे दिया है कि लाइए मैदान में उतारिए, देखा जाए कितनी राजनीतिक समझ है। जब यात्रा करेंगे, जब लोगों के बीच में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे तब पता चल जाएगा राजनीतिक समझ। आएंगे तभी तो मजा आएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। और तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि इनको बुलाया जाए ताकि ये जो परिवारवाद का ठप्पा लालू परिवार पर लगा है वो ठप्पा से वो मुक्ति पाले, क्योंकि अब परिवारवाद तो सब कर रहा है। जीतन राम मांझी का परिवार देख लीजिए, रामविलास पासवान का परिवार देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनके परिवार के जिनके बेटे राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से नेता बन चुके हैं। सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनके बेटे स्थापित हो चुके हैं। अब तेजस्वी यादव ये देख रहे हैं कि जेडीयू के सर्वे सर्वा नेता है, नीतीश कुमार का परिवार नहीं है। अगर उनका परिवार आ जाए तो फिर हमको कोई ये नहीं करेगा कि परिवारवाद, फिर हम भी उंगली उठा सकते हैं ना। हम भी कह सकते हैं कि देखिए आप भी अपने बच्चों को स्थापित कर रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।